हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। वो लोग रूल को मेमोराइज करते हैं, कुछ टाइम के बाद भूल जाते हैं। तो मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जो आप हमेशा के लिए उनको लर्न कर सकते हैं। तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए। हेडिंग लिखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या हेडिंग है बेटा? सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है? इन अ मेजरमेंट, कोई भी आप मेजरमेंट करते हो, राइट? तो क्या लिखा? द नंबर्स व्हिच आर रिलेटिवली नोन एक्यूरेटली, जो आपको अच्छे से पता है, आप उसमें श्योर हो कि ये नंबर आने वाला है, राइट? प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे ये एज अ डेफिनेशन आप इनको यूज कर सकते हो बेटा। क्या लिखा मैंने? द नंबर्स व्हिच आर रिलेटिवली नोन, एक्यूरेटली नोन, राइट? तो the numbers which are reliably known accurately plus the first uncertain digits are known as significant figures. Okay? तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं सबके सब क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो मैं आपको एक बेहतर ट्रिक बताता हूँ। देखो, आप नंबर लिख लो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या नंबर आता है? 9। तो जीरो को छोड़ करके जितने भी नंबर है सबके सब क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो ये आपके सारे के सारे जो डिजिट है सब क्या है? दे आर सिग्निफिकेंट फिगर। दे आर सिग्निफिकेंट फिगर। ओके? तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। अब बात आ रही है जीरो को क्या किया जाए? क्या किया जाए? जीरो को क्या करेंगे? तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग जीरो की बात करें तो अगर जीरो आपका इनिशियल जीरो, या हम उनको क्या बोलते हैं बेटा? लीडिंग जीरो। अगर आपका इनिशियल जीरो है, इनिशियल जीरो, इसका नाम क्या बेटा? लीडिंग जीरो। दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये जो जीरो आता है लास्ट वाला जीरो, एंडिंग जीरो, एंडिंग जीरो को हम बोल सकते हैं बेटा ट्रेलिंग जीरो। तो जो एंडिंग जीरो है, एंडिंग जीरो, या इसी का नाम क्या है बेटा? ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो। अब ट्रेलिंग जीरो को हमें ध्यान देना, अगर विद डेसिमल आ रहा है दे आर काउंट इन सिग्निफिकेंट फिगर, राइट? अगर यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं विद डेसिमल, तो अगर ये डेसिमल के साथ आ रहा है दे आर सिग्निफिकेंट फिगर। विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल, तो विदाउट डेसिमल नेवर सिग्निफिकेंट फिगर, नेवर सिग्निफिकेंट फिगर। और एक पॉइंट और आता है बेटा ट्रैप जीरो। क्या लिखेंगे? ट्रैप जीरो। ट्रैप जीरो का मतलब ये होता है एक जीरो लाइंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, दे आर काउंट इन सिग्निफिकेंट फिगर, राइट? दे आर काउंट इन सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप यहाँ पे लिख लेना ट्रैप जीरो। ट्रैप जीरो क्या रहेगा बेटा? सिग्निफिकेंट फिगर। कुछ एग्जांपल से मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, जैसे आपने लिखा 0.0123, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट बने? देखो ये इनिशियल जीरो है और ये जीरो आगे क्यों लगाते हैं? क्योंकि डेसिमल को हाईलाइट करने के लिए हम लोग यहाँ पे जीरो लिखते हैं आगे, राइट? कि ये डेसिमल अच्छे से दिखे। तो इसमें काउंट करेंगे 1 2 3, कितने आ रहे हैं? 3 सिग्निफिकेंट। ऐसे एक और एग्जांपल इसका ले रहा हूं बेटा, डेसिमल, जैसे 23.00, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट बनेंगे? आप देखो ये 23, ये आप श्योर हो, 100% श्योर। अब डेसिमल के बाद दो जीरो आ रहा है, यानी इस जीरो पे कोई भी नंबर हो सकता है 1 से लेकर के 9 तक। नेक्स्ट जो जीरो है उस पे भी आपका नंबर कुछ भी हो सकता है 1 से लेकर के 9 तक। तो आप वहां पर भी श्योर हो कि इतना नंबर हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो इसमें सिग्निफिकेंट कितना आ गया? 4 आ जाएगा, राइट? अब देखो विद डेसिमल तो सिग्निफिकेंट, विदाउट डेसिमल अगर ऐसा लिखा होता 23, तो इसमें सिग्निफिकेंट ओनली एंड ओनली 2 रहेगा, राइट? खाली 23 जो है 1 एंड 2, तो सिग्निफिकेंट कितना आ गया? 2 आ गया। अब यहाँ पे ट्रैप जीरो, जैसे यहाँ लिखा 200 लास्ट में 3, तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट आ रहा है 4 आ रहा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया रूल। बस कुछ नहीं करना है, सिग्निफिकेंट बच्चे इतना रटते हैं फिर भी भूल जाते हो लोग। कुछ नहीं करना बेटा, आपको इसे भी इतना याद रखना, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, राइट? जैसे 1 2 3 4 5 सबके सब क्या सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके,
इनिशियल जीरो मतलब लीडिंग जीरो, नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे ये एग्जांपल एक ही सिखाया, अभी मैं रूल लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप बोर्ड पढ़ रहे हो, जे की प्रिपरेशन करो, नीट की प्रिपरेशन करो, तो रूल को आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है, ठीक है ना। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे रूल हम लोग लिखते हैं, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये आपका ट्रिक था, ठीक है ना। चलिए रूल नंबर 1 लिखिएगा, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। क्या लिखोगे? पहला रूल लिखिएगा, साथ साथ लिखिएगा रूल नंबर 1। रूल में रहना, भूल न करना, यही नियम सिखलाता हूं। ओके, जब हम लोग रूल में रहेंगे तो कभी रॉन्ग करने की गुंजाइश भी नहीं करेंगे। ओके, तो रूल नंबर 1 लिखिए। रूल नंबर 1 क्या बोलता है बेटा? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं सब के सब क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे एग्जांपल से समझिएगा, एग्जांपल x इज इक्वल टू, मैंने मान लिया x इज इक्वल टू 2 3 4 5, कितने सिग्निफिकेंट है? तो आप बोलोगे सर इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर की नंबर है वो है 4। एक और एग्जांपल ले लो, x इज इक्वल टू 1 6 3 4 2 1। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितना आ रहा है? कितना आएगा? काउंट करिए नंबर को, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट का नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। क्लियर? ओके, समझ में आ गया होगा। तो आपको इतना माइंड में रखना है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं सबके सब क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट में काउंट कर लिए जाते हैं। ओके, रूल नंबर 1 इजी था। अब आप लिखोगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या होता है बेटा? इफ जीरो लाई बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, इफ, यहां पे आप लिख लो, इफ जीरोस लाइज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, टू नॉन जीरो डिजिट्स, दे आर काउंट इन सिग्निफिकेंट फिगर, दे आर काउंट इन सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आपका जीरो जो है किसी दो नॉन जीरो डिजिट नंबर के बीच में लाई करेगा तो उनको भी हम लोग काउंट कर लेंगे इन सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ओके, देखो एग्जांपल से आप बेहतर समझोगे। x इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे लिखा बेटा 2 3 0 4 लिखा। अब देखो जीरो आ गया, ये नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो आ रहा, तो इनको भी हम लोग काउंट कर लेंगे सिग्निफिकेंट। कितना आ गया आंसर? 4। एक और एग्जांपल ले लो, x इज इक्वल टू, देखो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा। जैसे लाइक 1 पॉइंट हमने लिखा, क्या लिखा? 1.0806। देखो पॉइंट अभी ध्यान नहीं देना, पॉइंट से कोई मतलब नहीं है अभी के लिए, आपके लिए, ठीक है। तो काउंट कर लो सिर्फ नंबर 1 2 3 4 5, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर बन रहा है कितना बनेगा? 5। देखो 1 2 3 4 5। ओके, कैसे? ये जो जीरो है नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, ये भी नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, डन। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक जरूर कर लीजिए। ओके, रूल नंबर 3 लिखिएगा। रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 ये होता है बेटा, जो लीडिंग जीरो होता है, इनिशियल जीरो या लीडिंग जीरो। अभी देखो, अभी रूल में सिखा दिया हूं, आई थिंक सबको समझ में आ होगा। इनिशियल जीरो या इसी को हम लोग बोलते हैं लीडिंग जीरो। क्या लिखोगे बेटा? लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखा हूं, आप नोट कर लीजिएगा बेटा। इनिशियल जीरो का मतलब देखिएगा, लीडिंग जीरो और इनिशियल जीरो नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे एग्जांपल लिखेगा x is equal to 0.0341, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट बनेगा कितना बनेगा? 1 2 3, तो इसमें आप लिख लोगे 3। देखो ये पॉइंट के बाद जो जीरो है, लेकिन नॉन जीरो डिजिट से पहले है, तो नॉन जीरो डिजिट से पहले है बिफोर डिजिट्स, लाइक या ऐसा भी कोई बच्चे बोलते हैं, इफ जीरो लाई लेफ्ट साइड द डिजिट के लेफ्ट साइड अगर लाई कराते हैं, नॉट काउंट इन सिग्निफिकेंट, उनको हम नहीं काउंट कर सकते। ओके, तो देखो
0.0341। तो इसमें जो नंबर है 1 2 3 तो काउंट कर लेंगे तो सिग्निफिकेंट की जो नंबर आ जाएगी वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेता हूं x = 0.003041। ओके चलिए बताइए आप लोग बताइए कितना बना सिग्निफिकेंट फिगर। तो काउंट करिए 1 2 इसको काउंट करेंगे बोले हाँ काउंट करेंगे। देखो ये रूल बोला है कि इफ जीरो लाई बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट दे आर काउंटेड सिग्निफिकेंट। तो ये तो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में लाई कर रहा है काउंट करो 1 2 3 4 लेकिन इनको नहीं करेंगे तो सिग्निफिकेंट कितना आ गया 4 आ गया। क्लियर है तो इनको अच्छे से नोट करो। एक नेक्स्ट रूल आपको लिखना है बेटा रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 अभी मैंने ट्रिक समझाया था। रूल नंबर 4 हम लोग ये लिखेंगे बेटा ट्रेलिंग जीरो। क्या लिखेंगे ट्रेलिंग जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं एंडिंग जीरो। अब एंडिंग जीरो पे बहुत सारी चर्चाएं हम लोग को करना होता है कि विद डेसिमल आ रहा है या विदाउट डेसिमल आ रहा है, यूनिट आ रहा है विदाउट यूनिट आ रहा है, क्या आ रहा है वो सारी चीजें हम लोग को समझना है। ठीक है ना। तो देखो अगर आपका जो जीरो है ट्रेलिंग जीरो जैसे नंबर हम लोग लेते हैं तो पहला दिखेगा जीरो के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। पहला विद डेसिमल। तो अगर विद डेसिमल आ रहा तो उनको काउंट कर लो सिग्निफिकेंट फिगर। किसमें काउंट करोगे सिग्निफिकेंट फिगर में। दूसरा बिटवीन जीरो ये तो अभी समझा दिया। एंडिंग जीरो की बात करें लोग विदाउट डेसिमल। तो विदाउट डेसिमल है दे आर नॉट काउंटिंग सिग्निफिकेंट हम उनको काउंट नहीं करेंगे। नेवर सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा तो अगर एंडिंग जीरो है विद यूनिट आ रहा तो आल्सो काउंट इन सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे लाइक डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी इज इक्वल टू मान लीजिए 2300 मीटर। क्या यूनिट लिखा 2300 मीटर राइट। तो विद यूनिट आएगा तो दे आर काउंट इन सिग्निफिकेंट फिगर। इफ एंडिंग विद यूनिट अगर यूनिट से वो एंड हो रहा तो काउंट कर लेना सिग्निफिकेंट में राइट। एग्जांपल देता हूं विदाउट यूनिट अगर यूनिट नहीं है तो दे आर नॉट काउंट इन सिग्निफिकेंट। ओके कुछ एग्जांपल आपको देता हूं ताकि आप उनको अच्छे से समझो। देखो इसका एग्जांपल मैं इधर लिखता हूं। देखो विदाउट डेसिमल मतलब ये विद डेसिमल जैसे 23.010 क्या लिखा 23.010। तो इसमें काउंट करिए सिग्निफिकेंट कितना आ रहा है आपका 5 आ रहा है। देखो 1 2 3 4 5 क्योंकि देखो डेसिमल के बाद ये जीरो आ रहा है और ये नंबर के बीच में जीरो है तो इनको हम काउंट करेंगे। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है बेटा कितना आ जा रहा है 5 आ जा रहा है। ऐसे इसका बताइए विदाउट डेसिमल 23010 इसमें कितना आएगा सिग्निफिकेंट विदाउट डेसिमल है। तो देखो ये जीरो है लेकिन नॉन जीरो डिजिट के बाद में है लेकिन ये वाला जीरो काउंट करेंगे इसको नहीं करेंगे। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है बेटा कितना लिखोगे 4 लिखोगे राइट। और इसमें विद यूनिट क्या लिखेंगे 23010 मीटर। आपने डिस्टेंस चला कितना चला मान लीजिए 23,010 मीटर आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया विद यूनिट लिख रहा हूं मीटर। तो इनको भी काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में राइट क्योंकि सर्टेन हो आपको श्योर है राइट कि इतना ही आपने चला जो क्लियर है दे आर काउंटिंग सिग्निफिकेंट। ओके तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट आ रहा कितना आएगा 5। लेकिन अगर मैंने बोला 23,010 क्या 10 मीटर मुझे नहीं पता तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो आएगा 4। विदाउट यूनिट तो जीरो नॉट काउंट करना है विद यूनिट आ रहा है तो उनको हम लोग काउंट कर लेंगे इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर हो बेटा यस। ये इसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर एंडिंग जीरो आता है तो एंडिंग जीरो में मुझे दो चीज ध्यान देना
कि वो डेसिमल के साथ आ रहा है कि विदाउट डेसिमल के साथ आ रहा है, यूनिट के साथ आ रहा है, विदाउट यूनिट के साथ आ रहा है। तो आप इनको ऐसे नोट कर लेना अच्छे से, राइट। एक और रूल है, अगर आपका रूल नंबर हम 4 की बात करें या 5 की बात करें, देखो रूल नंबर 5 ये बोलता है बेटा प्योर नंबर है इनफाइनाइट, क्या लिखोगे बेटा, प्योर नंबर है इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। अब प्योर नंबर क्या होते हैं, जैसे पाई की बात करें, पाई की वैल्यू क्या लिखते हो आप, 22/7। तो इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आता है 3.141 एंड आगे भी डिजिट चलती चली जाती है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, बहुत ज्यादा हो गया बेटा, ठीक है ना, इनफाइनाइट बोला जाएगा। दूसरा एग्जांपल, जैसे लाइक आपको पता होगा स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दो 3 नहीं होता है एक्चुअल, 2.9 एंड समथिंग सो ऑन आती, बहुत नंबर होती है बड़ा, उनके राउंड ऑफ करके हम लोग लिखते हैं 3। तो ये जो भी प्योर नंबर है तो उनका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। ऐसे एग्जांपल ले लो, मान लो 2 लिखा, अब 2 एक प्योर नंबर है तो इसमें सिग्निफिकेंट कितना आ रहा है, आप बोलोगे सर 1 है, नहीं 1 नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे देखो कोई बच्चा 2 को ये भी तो लिख सकता है 2.01, कोई बच्चा ये भी लिख सकता है 2.00, कोई लिख सकता है 2.000, 2.00000 एंड सो ऑन। तो इसमें आप बोलोगे सर 1 सिग्निफिकेंट है, इसमें बोल रहे हो 2 है, इसमें 3, 4 एंड 5 ऐसा बोल रहे हो। तो जो भी प्योर नंबर होते हैं तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट उसमें कितना लिखोगे आप लोग, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, ओके। तो इसको अच्छे से आप नोट कर लो, जो भी डाउट लगे अब विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट करिए, वापस से मैं आपको समझाऊंगा, बट आपको कमिटेड रहना कि मुझे सीख के ही जाना है, राइट। एक और रूल मैं समझा देता हूँ, रूल नंबर कितना बनेगा आपका 6। देखो रूल नंबर 6 ये बोलता है बेटा कि अगर हम पावर ऑफ 10 ले रहे हैं, पावर ऑफ 10, तो यहां पे आप लिख लो पावर ऑफ 10 हैज, या हैव लिख सकते हो, या पावर ऑफ 10 हैज इनसिग्निफिकेंट मतलब पावर ऑफ 10 को सिग्निफिकेंट हम लोग को नहीं काउंट करना बेटा। जैसे लाइक आपने कोई नंबर लिया x = 3.2 × 10⁸ मान लो, ऐसा आपने लिखा, राइट। कुछ भी मीटर लिखा या मीटर पर सेकंड लिखा, डजंट मैटर। तो आपने एक नंबर लिखा 3.2 × 10⁸, तो यहाँ पे 10⁸ दे आर नॉट काउंट इनसिग्निफिकेंट। ऑर्डर जो होते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, उनको सिग्निफिकेंट में हम लोग को काउंट नहीं करना है। तो इसमें ये जो नंबर है इसमें सिग्निफिकेंट कितना आ गया, सिर्फ इनको ध्यान देना है, इसमें जो सिग्निफिकेंट है कितना है 2 है, ओके क्लियर, यस। तो इसमें इतना आ गया। जैसे दूसरा नंबर हम लोग ले रहे हैं 4.321 × 10⁻⁻6 मीटर। आप बताओ इनको हम लोग नहीं काउंट करेंगे बेटा सिग्निफिकेंट फिगर में, ओके। तो कितना आ जाएगा बोलो, 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें मिलेगा, कितना मिलेगा 4SF, क्लियर, नोट कर लो इनको। और एक चीज और ध्यान देना, यूनिट या डेसिमल को इधर उधर शिफ्ट करने से सिग्निफिकेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये भी मैं लिख दे रहा हूं पॉइंट, आप इनको नोट कर लो अच्छे से। क्या लिखोगे, इफ डेसिमल मूव एनीवेयर, कहीं भी आप उनको मूव कराओगे, डज नॉट अफेक्ट ऑन सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसमें मैं पॉइंट लिखा हूं बेटा, आप नोट कर लीजिएगा, राइट। देखिएगा अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम डेसिमल शिफ्ट कराते हैं, इफ डेसिमल शिफ्ट एनीवेयर, राइट, डज नॉट चेंज SF, SF पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर डेसिमल को हम लोग इधर उधर शिफ्ट कराते हैं तो सिग्निफिकेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे x = आपने लिखा 2.341, इसमें सिग्निफिकेंट कितना है बेटा 4, ओके। डेसिमल को यहां लिख दिया 23.41, कितना सिग्निफिकेंट आ रहा, अभी भी आप बोलोगे सर 4 है। आपने डेसिमल को यहां लगा दिया 0.2341, तो सिग्निफिकेंट कितना बन रहा, अभी भी 4 ही बनेगा। तो एक चीज ये ध्यान देना, अगर हम डेसिमल को इधर उधर शिफ्ट कराते हैं तो सिग्निफिकेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्लियर है,
यूनिट चेंज करने से भी सिग्निफिकेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या चीज? अगर हम यूनिट चेंज करते हैं, जैसे लाइक गिवन है, ध्यान है, मान लीजिए आपके पास कोई लेंथ है L = 23 सेंटीमीटर, तो सिग्निफिकेंट कितना इसमें बोलोगे सर 12। आप इसको मीटर में लिखोगे तो मीटर में लिखने का मतलब आ जाएगा, किससे डिवाइड करोगे? 100 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.23, ये मीटर में आ गया। तो सिग्निफिकेंट कितना हुआ बोलो? इसमें सिग्निफिकेंट आप बोलोगे अभी भी 2 ही बोलोगे, लेकिन अगर आप किलोमीटर में जा रहे हो 0 किलोमीटर में जाने का मतलब आप क्या करोगे? 1000 से डिवाइड करोगे। किससे? 1000 से। तो 0.0023 क्या लिखेंगे? बोले बेटा किलोमीटर। तो भी सिग्निफिकेंट कितना आ रहा है? 2 ही आएगा। मतलब यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, डेसिमल को शिफ्ट करने पे सिग्निफिकेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई थिंक सिग्निफिकेंट अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि फिजिक्स में या साइंस में हम लोग को राउंड ऑफ करना या सिग्निफिकेंट नंबर में फाइंड करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट रहता है कि वो 100% एक्यूरेट कितना है। जैसे वापस से मैं सिग्निफिकेंट की बात करूं, x = 23.1 है। क्या नंबर लिया? 23.1 आपने एक नंबर ले लिया। अब 23 पे आप 100% श्योर हो कि नहीं, वो जो रीडिंग किया मैंने स्केल से वो लेंथ 23 है, लेकिन पॉइंट के बाद वाली जो डिजिट है आप अनसर्टेन है, डाउट है उसमें कि 1 आएगा, 0 भी आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, या और भी आगे क्या डिजिट आएगा उसमें आप डाउट हो, राइट? तो जो डाउट होता है फर्स्ट डिजिट को भी हम लोग काउंट कर लेते हैं इनसिग्निफिकेंट। तो देखो 2 तो यहाँ दिख रहा, और ये जो डाउटफुल है ये कौन सा नंबर होता है? डाउट। तो जो डाउटफुल नंबर होता है उनको भी हम सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे। तो इसमें कितना आ गया? 3 आ गया। तो वापस के इस डेफिनेशन को नोट कर लेना बेटा, राइट? ये सिग्निफिकेंट का एक्चुअल डेफिनेशन बन के आ रही है। अब इस नंबर को हमें ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, तो इसके लिए मुझे समझना पड़ेगा कि राउंडिंग ऑफ क्या होती है, किसी भी नंबर को हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं वो चीज समझेंगे, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट? तो हेडिंग लिखेंगे राउंड ऑफ। देखो सिग्निफिकेंट खत्म हो गया, अब हमें समझना है राउंड ऑफ। क्या हेडिंग लिखोगे बेटा? राउंड ऑफ। राउंडिंग ऑफ क्या लिखेंगे बेटा? राउंडिंग ऑफ। हेडिंग लिखेगा, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं राउंडिंग ऑफ, आप भी लिखेगा। राउंडिंग ऑफ इज द प्रोसेस, राउंडिंग ऑफ इज द प्रोसेस, राउंडिंग ऑफ इज द प्रोसेस ऑफ reshaping, process of reshaping the measurement of a physical quantity, the measurement of a physical quantity, of a physical quantity। क्या लिखा आपने? देखो राउंडिंग ऑफ इज द प्रोसेस ऑफ रीशेपिंग द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी बाय द रिमूविंग, क्या लिखोगे? बाय द removing undesired digits, undesired digits, राइट? तो यहां पे देखो राउंड ऑफ का एक एक्चुअल डेफिनेशन मैंने लिखा, राउंड ऑफ इज द प्रोसेस ऑफ रीशेपिंग द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी बाय रिमूविंग द अनडिजायर्ड डिजिट्स। जो अनडिजायर्ड डिजिट्स जो मुझे नहीं चाहिए उनको हमें रिमूव करना, तो रिमूव करने के लिए कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को आपको समझना होगा यहाँ पे, ठीक है ना? तो देखो बेटा अच्छे से इनको नोट कर लेना। अब यहाँ पे लिखना है रूल नंबर 1। क्या लिखोगे? रूल नंबर 1 हमने लिखा इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, कहा लिखा बेटा? टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5, इज लेस देन 5। अगर 5 से लेस देन है देन द प्रीसीडिंग डिजिट, देन द प्रीसीडिंग डिजिट्स आर सेम, डिजिट्स आर
हमने क्या लिखा बेटा, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट राइट रिमेन्स सेम, प्रीसीडिंग डिजिट्स आर रिमेन्स सेम। जैसे एग्जांपल लिखता हूं बेटा, देखो x इज इक्वल टू मान लीजिए लिखा बेटा 5.62। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे x इज इक्वल टू 4.94 और हमें आंसर चाहिए, आंसर इन टू सिग्निफिकेंट में चाहिए, आंसर इन टू सिग्निफिकेंट। देखो हमने फर्स्ट रूल क्या लिखा आपको अच्छे से समझिएगा बेटा, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5, अगर कोई भी नंबर एंड होती जा रही और 5 से लेस है एंडिंग राइट, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है देन द प्रीसीडिंग डिजिट्स आर सेम, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा वो सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे पहला एग्जांपल देखो x इज इक्वल टू 5.62 लिखा और दूसरा लिखा x इज इक्वल टू 4.92, लेकिन जो आंसर कह रहा है आंसर मुझे चाहिए इन टू सिग्निफिकेंट फिगर में, वो लोग जो बोलेंगे उसमें रखना हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग को आंसर टू सिग्निफिकेंट में चाहिए, तो देखो इसका आंसर क्या बनेगा बोलिए, ये तो हम लोग नहीं लिखेंगे, हमें आंसर लिखना है x इज इक्वल टू, देखो ये जो प्रीसीडिंग डिजिट मतलब लास्ट डिजिट 5 से क्या है कम है, मतलब ये जो लेस देन है, ये जो नंबर ड्रॉप हो रहा है 2 पे एंड हो रहा है, इन ड्रॉप का मतलब एंड होगी, 2 पे एंड हो रहा है, लेस देन 5 है राइट, तो प्रीसीडिंग डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 5.6। ऐसे इसका बताइए आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू, ये देखो ये भी 5 से कम है तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 4.9 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? If the digit to be dropped is less than 5 then the preceding digits are same, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और आप लोग बताइएगा, थर्ड एग्जांपल आप बताइए x is equal to 4.9321, आप बताओ मुझे आंसर दो ही डिजिट में चाहिए, तो आप लिख दोगे x is equal to 4 देखो कितना लिखोगे, ये 5 से कम है तो कितना आ जाएगा आंसर 9, तो यहाँ पे 4.9 आ रहा है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 लिखेगा, रूल नंबर 2 यहाँ पे मैं लेके आया हूँ बेटा, देखिएगा रूल नंबर 2, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज ग्रेटर देन 5, क्या लिखेंगे, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज ग्रेटर देन 5, इज greater than 5, then the preceding digit, क्या लिखेंगे, preceding digits is increased by 1, क्या लिखोगे बेटा, increase by 1। यहाँ पे आपने लिखा if the digit to be drop is greater than 5 then the preceding digit is increased by 1 unit, एक यूनिट से बढ़ जाएगा राइट। तो आंसर हमें दो ही सिग्निफिकेंट में चाहिए, कितने भी चाहिए, दो ही, अभी भी वही है। तो डेटा यहाँ पे लिखेगा, जैसे सपोज दैट x इज इक्वल टू, मैं मान ले रहा हूँ अपनी तरफ से 5.67, क्या लिखा 5.67। तो देखो जो ड्रॉप डिजिट है वो 5 से ग्रेटर है, तो रूल क्या बोलता है, एक बढ़ा दो प्रीसीडिंग डिजिट, मतलब अगला डिजिट जो पिछला डिजिट है एक बढ़ा के रखो, तो जो आंसर आएगा x इज इक्वल टू में आ जाएगा 5.7। दूसरा एग्जांपल x इज इक्वल टू 6. क्या लिखा आपने 6.4, क्या लिखा 4 और यहाँ पे 8 लिखा, क्या लिखा 48, तो ये प्रीसीडिंग डिजिट कितना बढ़ा दोगे, 1 यूनिट, यानी x इज इक्वल टू 6.5 हो जाएगा आंसर। ये रूल नंबर 2 हो गया। तो रूल नंबर 2 ये बोला, अगर प्रीसीडिंग जो ड्रॉप डिजिट है वो 5 से ग्रेटर है, 5 से ज्यादा है, तो जो उसका प्रीवियस डिजिट है वो 1 यूनिट बढ़ जाएगा, 1 यूनिट बढ़ जाएगा। तो देखो ये 8 था, 5 से ज्यादा है, तो इसका प्रीसीडिंग डिजिट 1 बढ़ा दीजिए, तो 6.5 हो जाएगा। नेक्स्ट रूल लिखेंगे, इसको नोट करके रहिए आप लोग, क्योंकि नोट्स अच्छे से बनाना है, हर एक टॉपिक का जितना आपको चाहिए सब मैं आपको लिखता रहता हूँ बोर्ड पे, आप उनका नोट्स अच्छे से बनाइए बेटा, ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। रूल नंबर नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट रूल नंबर क्या बोला, इफ द डिजिट लिखेगा
रूल नंबर थर्ड, if the digit to be dropped is followed by some non-zero digit, क्या लिखा, followed by non-zero digits at any place, okay, then the preceding digit is increased by 1. Preceding digit is increased by 1. यहाँ पे भी देखो हमने लिखा if the digit to be dropped is followed by, क्या लिखा, followed by some non-zero digit at any place, then the preceding digit is increased by 1 unit. कितने यूनिट से इंक्रीज करोगे, 1 यूनिट से. तो यहाँ पे एग्जांपल लिखेगा, जैसे लाइक हमने लिखा x is equal to 4.385010 और दूसरा एग्जांपल ले लिया बेटा 16.251. तो चलिए आप आंसर बताइए इसका कितना आएगा बेटा. देखो, ड्रॉप फॉलोड बाय सम नॉन जीरो डिजिट्स, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1. तो यहाँ पे देखो, ध्यान से सुनना, यहाँ पे अगर हमें कितने पे चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट चाहिए, तो देखो 4.3 है, क्या बेटा 4.3, या यहाँ पे लिख लो इन 3 सिग्निफिकेंट, इन 3 एसएम में चाहिए आंसर, 3 सिग्निफिकेंट में चाहिए. तो क्या लिखेंगे, पहले का आंसर आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 4.3, ये देखो 5 है, क्या बेटा 5 है. तो ये देखो 8 के बाद एक नॉन जीरो डिजिट है 5 है, तो ये डिजिट भी एक बढ़ा दीजिए, कितना लिखोगे 4.39. ऐसे इसमें क्या लिखोगे 16 पॉइंट, क्या लिखें 5 है, 5 के बाद एक नॉन जीरो डिजिट है, तो ये एक बढ़ा दीजिए, कितना लिखोगे 16.3. क्या लिखेंगे बेटा 16.3. आया समझ में, या अगर कोई डाउट है तो वापस के पूछ लीजिए, ठीक है ना. देखो सिंपल बोला है, the digit to be dropped is followed by some non-zero digit at any place, preceding digit increase by 1. तो यहाँ देखो 5 के बाद 0, बट हमें आगे भी नहीं ध्यान देना, 8 के बाद क्या 5 है, राइट, क्या 5 है, तो इसके पहले वाली डिजिट एक बढ़ा दीजिए, तो हो जाएगा 4.39. इसमें देखो 251, 5 के बाद 1 है, तो इसका डिजिट क्या होगा, एक बढ़ जाएगा, तो आ जाएगा 16.3. क्लियर है. एक लास्ट रूल लिखेंगे बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, रूल नंबर 4. रूल नंबर 4 ये बोल रहा इफ द डिजिट, आप भी नोट करते रहिए साथ साथ ताकि टाइम बचे. इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप is 5 or 5 followed by, अब followed by क्या करेगा, वो 0 को फॉलो करेगा, राइट. then the preceding digit increase by 1. अब इंक्रीज बाय 1 कब करेगा बेटा, इफ इट इज, यहाँ पे ये कंडीशन है अपना, इफ इट इज ऑड, अगर ऑड है तो इंक्रीज होगा, बट, लेकिन ध्यान देना, बट रिमेन्स अनचेंज, ये रिमेन्स अनचेंज रहेगा, कब रहेगा, इफ इट इज, ऐसा लिख लो, इफ इट इज इवन, राइट. एग्जांपल में यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर समझाता हूँ. x इज इक्वल टू 2.375, दूसरा एग्जांपल है आपका 2.3750, राइट. एक और एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, x इज इक्वल टू 2.4850 और एक एग्जांपल है 2.48500, राइट. तो आपको मुझे बताना है इसमें सिग्निफिकेंट कितना होगा, ठीक है ना. देखो ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझिएगा अच्छे से.
ये लास्ट रूल है, इनको समझना। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 और फॉलोड बाय 5 फॉलोड बाय 0, जो इंड हो रहा है 5 उसके बाद 0 आ रही है, राइट। देखो इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 और 5 फॉलोड बाय 0 then the preceding digit is increased by 1 if it is odd, अगर odd आ रहा 5 के बाद, राइट। अनचेंज रहेगा कब, जब 5 के बाद 0 आ रही है और उसके पहले वाली जो डिजिट है इवन है तो अनचेंज रहेगा। जैसे एग्जांपल देखो मैंने लिया है 1 2 3 एंड 4 एग्जांपल, राइट। कितने एग्जांपल ले लिया, 4 एग्जांपल। तो देखो बेटा हमें इसका आंसर लिखना 3 सिग्निफिकेंट चाहिए, आंसर इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें चाहिए आंसर। चलो बताओ क्या लिखो आंसर, मुझसे पहले आप बता भी सकते हो 2 पॉइंट। अब ये ध्यान देना 5 है, लेकिन 5 की पहली वाली डिजिट क्या है, इवन है ऑड है। अगर ऑड है तो ये बढ़ा दो तो आंसर आ जाएगा 3 8। दूसरे का आंसर बताइए x इक्वल टू, देखो 5 है लेकिन फॉलो कर रहा है 0 को, लेकिन इसके पहले वाली संख्या क्या है, ऑड है, तो आंसर क्या लिखोगे 2.38। इंक्रीज करेंगे ना 1 यूनिट, ऑड अगर देखिए यहाँ इवन है तो आंसर बोलो x इक्वल टू 2.48 ही लिख दिया जाएगा, क्योंकि देखो 5 के जो पहला वाला डिजिट है इवन है, तो जब इवन रहती है तो अनचेंज रिमेन्स सेम, वैसा का वैसा ही रहेगा। अगर 5 फॉलोड बाय 0 तो वैसा का वैसा लिखा। इनका भी आंसर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो x इक्वल टू कितना लिखेंगे 2 पॉइंट, क्या लिखोगे बेटा 2 पॉइंट। देखो 5 के बाद 0 आ रही है लेकिन इसके पहले नंबर इवन है तो 4 पॉइंट मतलब 2.8 ये आंसर आएगा। क्लियर है, तो आई थिंक किसी भी नंबर का आप राउंड ऑफ इजीली कर लोगे। अब ये सिर्फ ध्यान देना है कि आंसर हमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए, राइट। तो उसी के हिसाब से आप राउंडिंग ऑफ कर लोगे। अगर आपको समझ में आया होगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बेटा चैनल को, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैं 100% हर एक टॉपिक का वीडियो डिटेल्स में अपलोड करते रहूंगा अपने इसके एसपी एकेडमी के चैनल पे, ओके। तो अब ध्यान से सुनिए, अब इन सबको हमें समझना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। क्या समझना है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। तो सिग्निफिकेंट फिगर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लिखिएगा हेडिंग, सिग्निफिकेंट फिगर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्या हेडिंग है, सिग्निफिकेंट फिगर। अभी देखो मैं आपको इतना आसान तरीका बता दूंगा, आपको हमेशा के लिए पूरी लाइफ के लिए याद होके रहेगा, ठीक है ना। देखो आप लिखोगे सिग्निफिकेंट फिगर, हेडिंग लिखेगा सिग्निफिकेंट फिगर इन significant figure in addition and subtraction। देखो हेडिंग तो ये आपने लोग का सिग्निफिकेंट फिगर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये ध्यान देना कि जब भी हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो आंसर आएगा, जो लीस्ट डेसिमल अपीयर होंगे वो पूरे एडिशन में, तो आंसर आल्सो शुड बी इन लीस्ट डेसिमल। आंसर किस में होना चाहिए, लीस्ट डेसिमल में होना चाहिए, ओके। तो देखो आंसर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ऑलरेडी लिख दे रहा हूँ, आंसर should be in least decimal। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैंने लिखा, आंसर शुड बी इन लीस्ट डेसिमल। जो आप ऐड करो नंबर उसमें जितना कम लोएस्ट अगर डेसिमल आ रहा तो आंसर भी उसी डेसिमल में लिखना होगा। जैसे मेरे पास एग्जांपल है, टाइम सेव हो जाएगा ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो। पहला एग्जांपल ये हम लोगों ने लिखा बेटा, देखो हमारा है 3.1 और दूसरा है 2.38 और तीसरा बेटा 2.064। इनको हमें क्या करना बेटा, ऐड करना। क्या करना, ऐड करना। चलो बताओ इसमें देखो, इसमें क्या है, अगर हम लोग बात करें तो लीस्ट डेसिमल है। क्या है, लीस्ट डेसिमल। और इसमें देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं, इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट आ रहा है, इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ रहे हैं। तो सबसे लीस्ट डेसिमल क्या है, 3.1 वाला नंबर, राइट। तो इनको ऐड करोगे बेटा तो ये आपका आ जाएगा 4 6 और 8 कितना होता है 14 14 के कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा।
राइट, और 3 और एक 4 और एक कैरी किया वो 5, तो ये हो गया 5 पॉइंट, ये कितना आ रहा है 7। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर आ रहा है 7.54, कितना आ रहा है 7.54। तो ये आंसर है? नहीं, ये आंसर नहीं है, ये रॉन्ग है। तो जो आंसर आएगा, आंसर करेक्ट ये होना चाहिए बेटा, करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो 7 पॉइंट, अब देखो 5 के बाद जो नंबर है वो 4 है, अगर 5 से ज्यादा होता तो यहाँ पे हम लोग राउंड ऑफ करते हैं, बट यहाँ नीड नहीं है राउंड ऑफ की क्योंकि नंबर लेस देन 5 है। ओके, तो आंसर जो करेक्ट आएगा 7.4, ये करेक्ट रहेगा। अगर आप ऐसा लिखते हो तो दिस इज रॉन्ग, ये करेक्ट नहीं है आपका, राइट। तो जो करेक्ट आंसर आ रहा है आपका 7.5 आएगा, 7.5 आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन का एक एग्जांपल मैं लेके चलता हूं बेटा, देखो दूसरा एग्जांपल है सब्ट्रैक्शन का 16 पॉइंट, ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल लिखोगे 12.682 12.6। मान लीजिए ऐसा इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसमें लीस्ट डेसिमल आपको इसमें दिख रहा होगा, लीस्ट डेसिमल। तो लीस्ट डेसिमल है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 8, 6 - 6 0 पॉइंट, ये ओवरऑल 0 आया। तो आंसर क्या ये होगा? नहीं, ये दिस इज रॉन्ग, क्योंकि डेसिमल के बाद एक नंबर आना चाहिए। डेसिमल के बाद कितने नंबर आने चाहिए? एक ही नंबर आना चाहिए। तो आंसर तो 3 डेसिमल में आ रहा, नहीं ये नहीं करेक्ट है हमारा। तो करेक्ट जो आंसर आना चाहिए था बेटा वो क्या आएगा? देखो ये जो ड्रॉप डिजिट है वो 5 से ज्यादा है, तो 5 से ज्यादा तो प्रीवियस डिजिट इंक्रीज बाय 1 यूनिट, तो आंसर आ जाएगा 0 पॉइंट क्या लिखोगे 1, ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। 0.1 लिखेंगे आंसर, क्लियर है? ओके, तो नेक्स्ट अब हम लोग रूल लिखेंगे बेटा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो सिग्निफिकेंट फिगर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो देखो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन देखो दो रूल याद रखना, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो आंसर आल्सो इन लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। देखो मैंने लिखा ना आंसर शुड बी इन लीस्ट डेसिमल, और इसमें क्या होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा। आंसर शुड बी इन, देखो ऑलरेडी मैंने लिख दिया आंसर शुड बी, क्या लिखा आपने? आंसर शुड बी इन लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो आंसर जो होना चाहिए लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए आपका। जैसे मैं यहाँ पे डेटा मैंने लिखा बेटा 3.2, क्या लिखा 3.2 और इनटू कर लिया हम लोगों ने 0.124। तो आप बताइए इनका मल्टीप्लाई करोगे तो एक नंबर आएगा। तो इसमें जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है कितना है? इसमें 3 है और इसमें 2 है, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट और इसमें 3 सिग्निफिकेंट है। तो हमने क्या लिखा? आंसर शुड बी इन लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो ये आता है बेटा 0.3968। क्या ये आंसर होगा? नहीं सर, ये आंसर नहीं होगा अपने लोग का। अपने लोग का आंसर क्या आने वाला है बता सकते हो आप लोग? देखो आंसर आपको 2 सिग्निफिकेंट में चाहिए, तो देखो 0 पॉइंट, ये देखो ये 39 लिखेंगे नहीं, ये वाला डिजिट 5 से ज्यादा, तो एक बढ़ाओगे तो ये 10 हो जाएगा, तो 10 की 0, ये 3 है तो कितना हो जाएगा 4। तो आंसर आ जाएगा 0.40, लिख लीजिएगा 0.40। ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। दूसरा हम लोग लिखेंगे डिवीजन। देखो मान लो x इज इक्वल टू गिवन है बेटा 5.237 डिवाइडेड बाय 3.51। तो जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा बेटा 1.492022। क्या आंसर ये होगा हम लोग का? बताइए। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? इसमें आप बोलोगे सर 2 है, और सॉरी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर भी हम लोग का 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। बट इस वक्त कितने में आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट में आ रहा है, तो आंसर तो नहीं है अपने लोग का। हमें लिखना लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में, तो रूल को लगाते रहिए जो अभी सिखाया हूं। तो आंसर क्या लिखोगे? 1 पॉइंट, देखो ये 5 से क्या है? कम है, तो 5 से कम है तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आंसर लिख लोगे 49, 1.49, ये करेक्ट आंसर आएगा। तो
ये जो बेसिक रूल थे कि नंबर सिग्निफिकेंट फिगर किसी नंबर का कैसे फाइंड किया जाएगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, या किसी नंबर का राउंड ऑफ कैसे किया जाता है, राइट, और उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करेंगे, ये जो बेसिक रूल है ये आपको आना ही चाहिए बेटा। इसके बगैर आप फिजिक्स में हर एक डेटा को, हर एक न्यूमेरिकल्स को 100% करेक्ट नहीं बोल सकते, उनको रॉन्ग ही माना जाएगा आपको। तो इनका थोड़ा आपको माइंड में रखना है, बहुत ऑनेस्टली इनको समझ के रखना है बेटा। इनका इंपॉर्टेंस अगर आज आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आगे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाओगे इनका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आता चला जाएगा, राइट। तो देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, लास्ट हम लोग का बचेगा वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज। अपना ये पूरा यूनिट, मेजरमेंट, डायमेंशनल एनालिसिस, जो फिजिकल वर्ड है, ये सारा चीज हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक न्यू सीरीज लेके आएंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे मैकेनिक्स के मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन 1D 2D, राइट। फिर उसके बाद वेक्टर आ जाएगा, लॉज ऑफ मोशन आएगा, ऐसे हम लोग एक पैटर्न से पढ़ते चले जाएंगे। तो इधर का जितना भी वीडियो मैंने अपलोड किया आप उनको ऑनेस्टली देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। मैं पूरा 11th और 12th के फिजिक्स के हर एक टॉपिक का वीडियो अपलोड एज सुन एज करता रहूंगा बेटा। तो चलिए शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ फटाफट।